पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। हमारे सनातन का सुंदर संस्कार है तो ये हमारी बेटी है, और हमारा जो सनातन साक्षात्कार है तो उसका प्रमाण गाय है। ध्यान से सुनिएगा। हम और आप बार बार कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, बड़े जोर जोर से नारा लगाते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम का नारा लगाने मात्र से कोई व्यक्ति हिंदू नहीं बन जाता। बात मैं कड़वी कह रहा हूं, सुनकर के आपको दुख होगा। सिर्फ जय श्री राम कहने मात्र से आप हिंदू नहीं बन जाते। राम तो बाद में आए, लेकिन जिस सनातन का, जिस हिंदुत्व का शुभारंभ होता है वो है गाय। आप हिंदू तब तक हैं जब तक इस धरती पर गाय जिंदा है, याद रखना। जिस दिन इस धरती से गाय का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उस दिन इस धरती पर एक भी हिंदू नहीं रहेगा। समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे अच्छे कर्म में और हमारे बुरे कर्म में यदि हमारा साथ देने में कोई सर्वोपरि है तो वो केवल गाय है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा साथ देने वाली गाय है। गाय के अलावा कोई हमारा साथ नहीं देता। हमारे घर में किसी बेटा बेटी का जन्म होता है, जन्मे के पश्चात जो 10 दिन का सूतक होता है, उस सूतक को दूर करने के लिए गौमूत्र घर में लाया जाता है। उस सूतक को दूर करने के लिए गाय का शेंद घर में लाया जाता है, उससे घर का शुद्धिकरण किया जाता है। जब मां के स्तनों से दूध ना निकले, अब बच्चा कैसे जीवित रहेगा, तो डॉक्टर भी सलाह देता है कि इस बच्चे को गावटी गाय का दूध पिलाना, इस बच्चे को देशी गाय का दूध पिलाना। क्योंकि एक स्त्री भी अपने बेटा या बेटी को 9 महीने में जन्म देती है, और गाय भी अपने बछड़े को, बछिया को 9 महीने में जन्म देती है। गाय में और स्त्री में कोई भेद नहीं है। अपने पुत्र के लिए गाय का दूध अमृत है, और अपने बेटे के लिए मां का दूध अमृत है। गाय के दूध की भी उपमा अमृत से की गई है, और जन्म देने वाली मां के दूध की उपमा भी अमृत से की गई है। हम फिर थोड़े थोड़े बड़े हुए, मंदिर जाना है तो गाय के दूध का दीपक हम मंदिर में जलाएंगे। यदि गाय नहीं होगी तो गौमूत्र नहीं होगा, गाय नहीं होगी तो गाय का गोबर शेंद नहीं होगा, गाय नहीं होगी तो दूध नहीं होगा। जब दूध नहीं होगा तो आज सोमवार है, किसी मंदिर में जाकर के शिव का अभिषेक कैसे करो? मुझे आप बताओ। यदि किसी शास्त्र में लिखा हो कि भगवान शिव का बकरी के दूध से अभिषेक करो, यदि कोई भी व्यक्ति लिखा बता दे, मैं मान जाऊंगा। यदि कोई पुराण, कोई शास्त्र ये कह दे कि महेश के दूध से शिव का अभिषेक करो, हर वेदों में, हर शास्त्रों ने, हर पुराणों ने बार बार कहा है कि शिव के लिए यदि अभिषेक करना है तो गाय के दूध से। जब गाय नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, जब दूध नहीं होगा तो सोमवार को किस शिवालय में जाकर के आप शिव का अभिषेक करोगे? हमारा विवाह होता है, विवाह में ब्राह्मण देवता हवन कराते हैं। उस हवन की सामग्री में भी गाय का दूध मिलाया जाता है, घी मिलाया जाता है। जब गाय नहीं होगी तो घी भी नहीं होगा, तूप भी नहीं होगा। जब तूप नहीं होगा, घी नहीं होगा, तो आपके विवाह में ब्राह्मण किस चीज से हवन कराएगा? जब हवन होगा ही नहीं तो फिर आप 7 फेरे किस चीज के देंगे?
जब हवन नहीं होगा तो 7 फेरे भी नहीं होंगे। जब 7 फेरे नहीं होंगे तो फिर विवाह नहीं होगा। जब विवाह नहीं होगा तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करना? सृष्टि भी बढ़नी है, गाय है नहीं, हम अग्नि के फेरे कर नहीं सकते। अब ऐसी परिस्थिति में करें तो करें क्या? फिर केवल एक ही रास्ता रह जाएगा कि तुझे भी कबूल है और मुझे भी कबूल है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। याद रखना, सारी दुनिया को कबूल ही कबूल करना पड़ेगा। फिर जय श्री राम कहां से लेकर के आओगे? अपने आप को हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदुत्व कहां से लेकर के आओगे? अपने आप को सनातनी कहते हो, वो सनातनी कहां से लेकर के आओगे? हिंदुत्व भी है तो गाय से है, सनातन भी है तो गाय से है, राम भी है तो गाय से है, कृष्ण भी है तो गाय से है, और मेरा महादेव है तो वो भी गाय से है। गाय को बचा लो, हिंदू अपने आप बच जाएगा। गाय को हम बचाना नहीं चाहते और अपने आप की सुरक्षा की बात करते हो, ये जीवन में कभी स्वप्न मत देखिए, संभव नहीं हो सकता। यदि आप सच्चे सनातनी हो तो आज से इस कथा में प्रतिज्ञा करिए, हमारी गाय भले ही बूढ़ी हो जाए लेकिन हम अपनी गाय को कभी कसाई को नहीं बेचेंगे। क्या हमारे माँ बाप घर में बूढ़े हो जाते हैं, क्या हम उनको कसाई को दे देते हैं? जब हम अपने माँ बाप को कसाई को नहीं देते बुढ़ापे में, एक कोने में पड़े पड़े खाते पीते रहते हैं, तो क्या एक गाय हमारे कोने में नहीं पड़ी रहेगी? उसका जीवन है कितना? मात्र 24 वर्ष का। 24 वर्ष में तो गाय का संपूर्ण जीवन ही समाप्त हो जाता है। 24 वर्ष में कम से कम 12 वर्ष तक तो आपको खिलाती है, और ये जरूरी नहीं है कि 24 वर्ष ही गाय जिए, ये तो उसकी पूर्ण आयु है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से एक व्यक्ति की आयु 120 वर्ष की है, तो क्या कोई व्यक्ति 120 वर्ष जीता है? कोई गर्भ में मर जाता है, कोई 5 वर्ष की आयु में मर जाता है, कोई 15 वर्ष की आयु में मर जाता है, कोई 20 में, कोई 30 में, कोई 35, 40, 25, 50, और आजकल तो 60 में सबका खेल हो जाता है। वो तो पुराना घी दूध चल रहा है जो लोग चल रहे हैं आज जो नई पैदाइश है ना, ये 60 तक नहीं झेल पाएंगे अपने आप, क्योंकि पहले जैसा खान पान बचा ही नहीं। पहले के समय में लोग दूध पीते थे, पहले के समय में लोग घी खाते थे, पहले के समय में लोग शब्द धान्य खाते थे, पहले के समय में लोग दाल का पानी पीते थे, पहले के समय में लोग चावल का माड़ पीते थे। चावल पकाते समय चावल का पानी निकलता था ना, वो पानी पीते थे लोग। इसलिए लोगों के शरीर में ताकत रहती थी। 50 वर्ष का आदमी भी ऐसा लगता था जैसे मानो 30 वर्ष का हो। लेकिन आजकल तो 12 वर्ष के और 14 वर्ष के बालक की सफेदी आ जाती है। कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति का खान पान शुद्ध नहीं, व्यक्ति का रहन सहन शुद्ध नहीं है। इसलिए अपने खान पान को सुधारो, अपने रहन सहन को सुधारो। गाय हमारी संस्कृति और संस्कृति को बचाओ। जिस दिन गाय बच जाएगी उस दिन आप भी बच जाओगे, हम भी बच जाएंगे, हमारा हिंदुत्व भी बच जाएगा, हमारा सनातन भी बच जाएगा। ये झूठे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। ये झूठा नारा लगाना सिर्फ वोट बैंक है। सच्चाई है तो गाय। हर मुद्दे पर हर व्यक्ति बात करता है, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति ने गाय के मुद्दे पर बात नहीं की। क्यों नहीं? गाय के मुद्दे पर बात क्यों नहीं की? क्योंकि गाय कभी वोट नहीं देती। यदि गाय वोट देती होती तो गाय के मुद्दे पर भी सब लोग बात करते हैं। गाय को ज्यादा समझने से आप उसको सूक्ष्म रूप में समझ सकते हो। उसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा समझोगे तो शास्त्र पुराण भी कम पड़ जाएंगे। सिर्फ गाय का जो नाम है उस नाम से समझ जाओ कि गाय कौन है। जे लिखा है गाय, अब इसको पीछे से पढ़ो, उल्टा पढ़ो इसको। जब गाय को हम उल्टा पढ़ेंगे
उसमें क्या लिखा है? यगा। यगा यानी यज्ञ। गाय स्वयं यज्ञ है। गाय के बिना यज्ञ संभव नहीं हो सकता। और जब गाय के बिना यज्ञ नहीं होगा तो जो दशरथ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया था तो गाय नहीं होती, वो यज्ञ भी नहीं होता। जब पुत्रेष्ट यज्ञ नहीं होता तो राम पैदा कहां से हो जाते? सनातन का जो मूल है वो गाय है। गौ माता है पूजनीय, ऐसे पुजारिन ग्रह, जिसकी है मान्यता सदा से उपकारों की। नित्य करो सेवा और में नित्य मांगो करे, दूध पे गठन है गोपाल बंसी वाले की। दूध पे गठन है गोपाल बंसी वाले की। गौ माता है पूजनीय, ऐसे पुजारिन ग्रह। गाय पूजनीय है, गाय अपूज्य नहीं है, गाय पूज्य है। इसलिए माताओं से निवेदन है कि आप पहली रोटी गाय को जरूर देना। जीवन में सुख पाना चाहते हो तो, क्योंकि मां की ममता को केवल मां ही समझ सकती है। मां की ममता को कोई पुरुष नहीं समझ सकता। आप मातृ शक्ति है। उसने सूखा चारा खा करके भी आपको दूध जैसा रत्न प्रदान किया। यदि आपका पति अपने घर से गाय को किसी कसाई को बेचता भी हो तो आप उसका विरोध करना। आज के लोगों को गाय पालने में शर्म आती है और कुत्तों को पालने में अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन याद रखना, जहां गाय होगी वहां मेरा गोविंद होगा। अब जहां कुत्ते होंगे ये मुझे पता नहीं वहां पर कौन होगा, पर जहां गाय होगी वहां जरूर मेरा कृष्ण होगा, मेरा शंकर होगा, मेरा राम। जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। कृष्ण को पाना चाहते हो तो गाय की पूजा करो। शंकर को पाना चाहते हो तो नंदी की पूजा करो। बिना गाय की भक्ति अधूरी है। शिव महापुराण का एक एक सूत्र हमारे जीवन को एक ज्ञान मार्ग पर ले जाता है। मैंने पहले दिन ही कहा था, यह कथा मनोरंजन की कथा नहीं है, यह आत्मचिंतन की कथा है, यह आत्ममंथन की कथा है। हम ये जो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं ना, ये मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं ये आत्ममंथन के लिए, आत्मचिंतन के लिए कर रहे हैं कि आखिर हम मनुष्य बने तो मनुष्य बनकर के